बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फ़र्स्ट ईयर की। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। बच्चों, मैंने आप लोगों को ना 6 चैप्टर करवा दिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 का जो सा टाइटल है ना, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी जब भी आपको इस तरह का फंक्शन नज़र आ जाए तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इन्वर्स फंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। बच्चों, 13.1 शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा कंप्लीट वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और टेबल के बग़ैर आपने इन इन्वर्स फंक्शन की क्या मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो आपको वैसे भी पता है साइन इन्वर्स 1 जब कैलकुलेटर पे निकालोगे ना, तो इसकी जो सी वैल्यू आएगी π/2 आएगी। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा π/2 वैल्यू आएगी, यानी 90 डिग्री आएगी। तवज्जो करनी है। लेकिन आप लोगों ने बग़ैर टेबल के और बग़ैर कैलकुलेटर के इस इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है। तवज्जो, ये मेथड आपने अप्लाई करना है। तो जो भी फंक्शन होगा ना इन्वर्स वाला, आपने उसको y के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। तो जैसे मैंने साइन इन्वर्स 1, इसके बाद है ना जो भी इन्वर्स वाला फंक्शन उसको आपने y के बराबर लेट कर लेना है। इसके बाद साइन इन्वर्स को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो साइन इन्वर्स है, इस तरफ आके इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, साइन y = 1 आ जाएगा। और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद बच्चों, आप लोगों को पता है वी नाउ डैट हमें पता है साइन π/2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बच्चों, आप लोगों को पता है पाई की कीमत 180 2 के साथ तकसीम करेंगे 90। साइन 90 डिग्री है ना, वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये वैल्यू आप लोगों ने टेबल से याद की हुई है। तो इसके बाद इसके बाद है ना आपने इक्वेशन 1 और 2 का ना कंपैरिजन करवाना है। कैसे कंपैरिजन करवाना है, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 1 और 2 को क्या करवाना है, कंपैरिजन यानी मुआजना करवाना। तवज्जो करिएगा। देखो, इसकी अगर राइट साइड बराबर है ना, तो फिर लेफ़्ट भी क्या होगी, बराबर। उनके एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम कह सकते हैं ना फिर y = π/2, क्योंकि इनकी दोनों की राइट साइड बराबर है, तो फिर लेफ़्ट भी क्या होती है, बराबर। तो इसी तरह फिर ये देख लें, अगर लेफ़्ट भी बराबर है तो इनके एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो फिर मैं कह सकता हूँ y = π/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, y हमने लेट किया हुआ है साइन इन्वर्स 1 के, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, साइन इन्वर्स 1। और साथ ये इस y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे साइन इन्वर्स 1 यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा π/2। तो बच्चों, ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह जोज नंबर 2, इसको भी आप लोगों ने कैलकुलेटर के बगैर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कोई भी इन्वर्स वाला फंक्शन है ना, इसको आपने y के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। तो आप अगर कैलकुलेटर पे निकालोगे ना, तो साइन इन्वर्स -1 होता है -π/2 के बराबर। तो इस साइन इन्वर्स को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। साइन y = होता है -1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद लिखेंगे वी नाउ डैट आप लोगों को पता है साइन इन्वर्स sin -π/2
किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये आप लोगों को टेबल के अंदर वैल्यू आपको पता है, साइन -90 डिग्री है ना, वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये चीज़ें हम टेबल के अंदर सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 पहले आपने सीखना है, फिर इसके बाद आना है इन चैप्टरों के ऊपर, तवज्जो करनी है। अब देखो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 2 बन गई। अब क्या करेंगे, देखो इनकी राइट साइड बराबर है ना, कंपैरिजन करवाएंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो अगर इन दोनों की राइट साइड बराबर है ना, तो फिर लेफ़्ट भी क्या हो जाएगी, बराबर। इनके एंगल भी फिर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो y मसावी -π/2। इसके बाद है ना, आपने y की वैल्यू ये वाली दर्ज करवा देनी है। साइन इनवर्स -1 किसके बराबर है, -π/2 के बराबर आ गया। y की कीमत दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये देखें, बगैर कैलकुलेटर के हमने वैल्यू निकाल ली। तवज्जो करनी है, नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज़ नंबर 3 है बच्चों। इसी तरीके को आपने क्या करवाना है, फॉलो। तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स 3 का जज़र ओवर 2। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास जोज़ नंबर है 3। तो सबसे पहले ना आपने इस फंक्शन को, इनवर्स वाले को y के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह। इसके बाद ये कोज इस तरफ आ जाएगा, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म। कोज y मसावी होता है 3 का √2 के बराबर। तवज्जो करिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद लिखेंगे वी नाउ डैट, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज कोज π/6, कोज π/6 किसके बराबर है, 3 का √2 के बराबर है। ये चीज़ आपको टेबल के अंदर मिल जाएगी। कोज π/6 किसके बराबर है, 3 का √2, क्योंकि पाई की कीमत 180 6 के साथ तकसीम करवाएंगे। कोज 30 डिग्री होता है 3 का √2 के बराबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। देखो अब इसके बाद है ना, कंपैरिजन करवाना बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो दोनों की राइट साइड बराबर है, फिर लेफ़्ट भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर। तो इनके एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर हम कह सकते हैं ना y मसावी π/6। एंगल को एक दूसरे के बराबर कर दिया, कंपैरिजन करवा दिया, मुवाजना करवा दिया। अब y की कीमत दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, कॉज इनवर्स 3 का √2 = π/6। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट जोज़, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है। जोज़ नंबर 4 है, आप लोगों को दे दिया tan इनवर्स -1/3 का √। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखिए इस फंक्शन को, यही मेथड आपने हर जोज़ के ऊपर करना है। देखो इसको मैंने y के बराबर लेट कर लिया, tan इनवर्स -1/3 का √। अब tan को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो tan y मसावी -1/3 का √। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम जानते हैं वी नाउ डैट, हम जानते हैं भी tan π/3, tan -π/3 किसके बराबर है, -1/3 के √, के बराबर है। क्योंकि जब आपको पता पाई की कीमत 180 3 के साथ तकसीम करवाएंगे 60, तो tan जो सा tan 6 आएगा, बल्कि यहाँ पर कितना आएगा, 6। तवज्जो करनी है, क्योंकि tan -π/6, क्योंकि tan -30 डिग्री किसके बराबर होता है, -1/3 के √, के बराबर है। तवज्जो करनी है। इसके बाद बच्चों जब दोनों की, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखो दोनों की राइट साइड बराबर है ना, फिर लेफ़्ट भी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर। एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। एंड y यहाँ पर एंगल के साथ कंपैरिजन करवा देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो y मसावी आ गया हमारे पास -π/6। अब y की वैल्यू क्या हमारे पास, tan इनवर्स
-1/3 का अंडर रूट इज इक्वल टू -π/6। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट हम जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने बस। ये था जोज नंबर 4। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज नंबर 5 है हमारे पास। जोज नंबर 5 हमारे पास कॉज इनवर्स 1/2। तवज्जो करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो जब भी आपके पास कोई भी इन्वर्स वाला फंक्शन आ जाएगा ना, इसको उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। अब आप लोगों को पता कोज को जब इस तरफ लेके आएंगे तो कोज का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म। कोज y बन गया और 1/2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे वी नाउ डैट, हम जानते हैं बी जोनसन हमारे पास कॉज π/6 बराबर होता है 1/2 के बराबर। क्योंकि पाई की कीमत 180, 6 के साथ तकसीम करेंगे 60, 3 के साथ तकसीम करेंगे तो कोज π/3, पाई की कीमत 180, 3 के साथ तकसीम किया 60 डिग्री। कोज 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। कोज 60 होता है 1/2 के बराबर। इसके बाद इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशनों का ना मुआजना करवा देंगे, यानी कंपैरिजन करवा देंगे। दोनों की राइट साइड बराबर है, फिर लेफ़्ट भी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर, फिर एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। फिर हम कह सकते हैं ना y बराबर है π/3 के। अब y की कीमत दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, कॉज इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। यही बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर था। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। जोज नंबर हमारे पास 6 है, tan इनवर्स 1/3 का अंडर रूट। तवज्जो देखो मैंने इसको उठा के किसके बराबर लेट करना है, y के बराबर। y के बराबर लेट कर लिया, tan इनवर्स 1/3 का अंडर रूट। tan को इस तरफ ले आएंगे तो tan का इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, tan y मसावी 1/3 का अंडर रूट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम जानते हैं वी नाउ डैट, क्योंकि हम जानते हैं भी tan है ना हमारे पास π/6, tan π/6 किसके बराबर है, 1/3 का अंडर रूट के बराबर है। क्योंकि tan 30 डिग्री है ना, क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/3 का अंडर रूट के बराबर। तवज्जो करनी है। अब देखो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब ना कंपैरिजन करवाएंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो दोनों की राइट साइड बराबर है तो फिर लेफ़्ट भी क्या होती है, बराबर, फिर एंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। y मसावी π/6। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू दर्ज करवाएं। y किसके बराबर है, tan इनवर्स 1/3 के अंडर रूट के, और ये आ गया π/6। बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 6। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। इसमें से ना लाजमी एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं इस एक्सरसाइज में से। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करनी है, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास था जोज नंबर 6। इसी तरह हम करेंगे जोज नंबर 7। हमारे पास क्या दे दिया उसने, कॉट इनवर्स -1। तवज्जो करनी है। ये देखें इस फंक्शन को उठा के मैं किसके बराबर लेट कर लूँगा, y के बराबर। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स -1। कोट को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये कॉट y मसावी -1 हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों हम जानते हैं वी नाउ डैट, हम जानते हैं भी हमारे पास कॉट है ना, कॉट -π/4 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखो दोनों की राइट साइड बराबर है तो फिर लेफ़्ट भी क्या हो जाएगी, बराबर, फिर एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो y मसावी -π/4, y की कीमत दर्ज करवा देंगे।
वाई किसके बराबर है, कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 7। इसी तरह हम करेंगे जोज़ नंबर 8। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो मैंने y के बराबर लेट कर लिया, कोसिकेंड इनवर्स -2/3 का जज़र। तवज्जो करनी है। इसको उठा के ना आपने किसके बराबर लेट कर लेना है, y के बराबर लेट कर लिया हमने। कोसिकेंड इस तरफ आके ना इनवर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म। कोसिकेंड y -2/3 का जज़र। तवज्जो करनी है। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद लिखेंगे वी नाउ डैट भी हमारे पास है ना कोसिकेंट है ना, क्योंकि कोसिकेंट का हमारे पास है ना फार्मूला नहीं है टेबल के अंदर को, क्योंकि कोसिकेंट को हम कर देंगे 1/cos। कोसिकेंट होता है 1/sin के, 1/sin थीटे के बराबर है। कोसिकेंट होता है 1/sin थीटे के बराबर। कोस यानी कोसिकेंट है ना -π/3। कोसिकेंट -π/3 किसके बराबर है, -2/3 के जज़र के बराबर। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों जब दोनों की राइट साइड बराबर है ना, तो फिर लेफ़्ट भी क्या होती है, बराबर। इनके एंगल भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर। -π/3 आ गया। y की कीमत दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, कोसिकेंड इनवर्स -2/3 का जज़र इक्वल टू -π/3। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद है ना एक जो सा जोज़ है ना वो आप लोगों की ना प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट यूजिंग द टेबल, यानी टेबल के बगैर, कैलकुलेटर के बगैर आपने क्वेश्चन को हल करना है। शो डैट का मतलब यही होता है लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनाना, या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे। साइन इनवर्स 5/13। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना इसको आपने y के बराबर लेट कर लेना। इस तरह y बराबर होता है साइन इनवर्स 5/13। इन्वर्स वाले को आपने y के बराबर लेट कर लेना है। इसके बाद इस इन्वर्स वाले को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा 5/13। इसके बाद आपने क्या करना है, देखो मेरे पास साइन की वैल्यू मौजूद है क्योंकि मैंने निकालना है tan इन्वर्स, और मुझे पता है tan किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोज के। तो जबकि मेरे पास साइन की वैल्यू मौजूद है, कोज की वैल्यू निकालनी है, तवज्जो करनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोज स्क्वायर वाई किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के। ये फार्मूले हमने किए हुए चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो ये कॉज वाई मसावी 1 आ गया। साइन की वैल्यू कितनी मेरे पास 5/13, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये आ गया कॉज स्क्वायर वाई मसावी 1। इसी तरह 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर लेंगे 169 आ जाएगा। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 169 1 के साथ ज़रब 169 कैंसिल, 25 आ गया। 169 में से माइनस करवाएंगे 25 तो मेरे पास 144 आ जाएगा बटा 169 कॉज स्क्वायर वाई। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मुरब्बा जज़र कैंसिल, कॉज वाई मसावी 144 का जज़र आ जाएगा 12, 169 का जज़र आ जाएगा 13। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोज वाई की। तो आप लोगों को पता है भी टैन वाई किसके बराबर है, साइन वाई ओवर कॉज वाई के। ये आप लोगों को पहले से पता है भी। देखो ना मेरे पास साइन की वैल्यू थी, मैंने कोज की वैल्यू निकाल ली इस फार्मूले के ज़रिए। अब टैन वाई किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोज के। तो मैंने साइन ओवर कोज लिख दिया फार्मूले के अंदर। तो ये मेरे पास आ गया टैन वाई मसावी, साइन वाई की कीमत कितनी है हमारे पास, साइन वाई की कीमत है 5/13,
और कोज वाई की कीमत कितनी 12/13, 12/13। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan वाई मसावी 5/13। अब तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे ना तो 13/12 आ जाएगा। 13 13 के साथ कैंसल, 5/12 और tan वाई हमें निकालने हैं tan इनवर्स। तो tan को ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो tan मसावी आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। देखो y हमारा किसके बराबर है, y हमने किसके बराबर लेट किया हुआ है, साइन इनवर्स 5/13 के। तो दोबारा मैंने y की कीमत दर्ज करवा दी तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 5/12। तो बच्चों ये था हमारे पास, देख लें हमने लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर मालूम कर लिया, यानी पूरा रिज़ल्ट हमने शो करवा दिया। तो हम फिर कह सकते हैं ना हंस प्रूव डैट हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। बच्चों जोज़ नंबर 2 है ना, ये मैं आप लोगों को बाद में करवाऊँगा, इस एक ये जोज़ नंबर 3 के बाद तवज्जो करनी है, क्योंकि वह जोज़ नंबर 2 है ना थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट है, वो आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो पहले हम इसका ना जोज़ नंबर 3 कर लेते हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास जोज़ नंबर 3 है। जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, कॉज इनवर्स 4/5 और मसावी कॉट इनवर्स 4/3। तवज्जो करनी है। तो बच्चों शो डैट का मतलब यही होता है, या पूरा हम ये रिज़ल्ट शो करवा देंगे या हम लेफ़्ट को हल करके राइट बना लेंगे। तवज्जो करनी है। तो हमने पूरा रिज़ल्ट शो करवाना है, तवज्जो करनी है। तो आपने क्या करनी है, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है, कॉज इनवर्स 4/5। अब इस इन्वर्स वाले फंक्शन को किसके बराबर लेट कर लेंगे, y के बराबर। किसके बराबर लेट कर लेंगे, y के बराबर। कोस को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, तो ये 4/5 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस की। अब ना हमने साइन की वैल्यू निकालनी है। क्यों साइन की निकालनी है, क्योंकि हमने जो सी रिज़ल्ट बनाना ना, कोट होता है कोज ओवर साइन। कोट किसके बराबर होता है, कोज ओवर साइन, जबकि कोज की वैल्यू मौजूद है, साइन की वैल्यू नहीं है। पहले हम साइन की वैल्यू मालूम करेंगे, ये फार्मूला लगा के, साइन स्केयर वाई मसावी 1 माइनस कॉस स्केयर वाई। तो ये मेरे पास आ गया साइन स्केयर वाई 1 माइनस कोस की वैल्यू 4/5, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, साइन स्केयर वाई मसावी 1 आ गया, 4 4 16 आ गया, 5 का स्केयर लिया तो 25 आ गया। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना बनेगा, 25। 25 1 के साथ ज़रब, 25 25 के साथ कैंसिल होके 16 आ गया। साइन स्केयर वाई 25 में से माइनस करवाएंगे ना 16, 25 माइनस करवाएंगे 16 तो हमारे पास 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/25। अब ना हमने ना स्केयर को ख़त्म करवाना है, तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल, तो साइन वाई मसावी 3/5 आ गया साइन वाई की वैल्यू। अब बच्चों आप लोगों को पता है कोट वाई किसके बराबर है, कॉज वाई बटा साइन वाई के बराबर है। कोट होता है कोज ओवर साइन। तो ये मेरे पास कोट वाई मसावी कोज की वैल्यू क्या है, मेरे पास कोज की वैल्यू है 4/5 और साइन वाई की वैल्यू 3/5, 3/5। तो मेरे पास आ गया कोट वाई मसावी 4/5। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड को हम लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये 5/3 आ जाएगा। 5 5 के साथ कैंसिल, तो मेरे पास 4/3 आ जाएगा। तो ये आ गया कोट वाई। तो कोट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, कोट उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और 4/3। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मज़ीद वाई की कीमत दर्ज करवाने, वाई किसके बराबर है हमारा, वाई है हमारे पास कॉज इनवर्स 4/5 के बराबर है, मसावी कॉट इनवर्स 4/3।
तो बच्चों यही रिज़ल्ट हमने शो करवाना था। हम कह सकते हैं ना हंस प्रूव डैट। तो बच्चों ये था जोज़ नंबर 3। इसी तरह हम जोज़ नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का जोज़ नंबर 2, और मैंने जोज़ नंबर 1 और 3 आप लोगों को करवा दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जोज़ आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। तो बच्चों आपने ना शो डैट का मतलब यही होता है लेफ़्ट को हल करके राइट बनाना या राइट को हल करके लेफ़्ट बनाना। तीसरे केस के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा ही रिज़ल्ट शो करवा देते हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये वाली आप क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। 2 कॉज इनवर्स 4/5। अब इस वैल्यू को ना अपने y के बराबर रख लेना है इस तरह। 2 कॉज इनवर्स 4/5। अब अगर ये 2 ना होता तो बड़ी आसानी के साथ ये सवाल हल हो जाना था। ये 2 देकर ना सवाल को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया, लेकिन ये मुश्किल सवाल नहीं है, तवज्जो करनी है। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह। इसके बाद कोज को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, कोज इन्वर्स इस तरफ आके इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास y/2 आ जाएगा। कोज y/2 इज इक्वल टू 4/5। तो बच्चों हमारे पास कोज की वैल्यू मौजूद है। हमने अब ना साइन की वैल्यू हाफ एंगल के अंदर मालूम करनी है, क्योंकि कोज y/2 हमारे पास 4/5 है, ये कोज की वैल्यू है। हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर y/2 बराबर होता है 1 माइनस कोज स्क्वायर y/2। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। एंगल है ना, हम जो एंगल यहाँ पर है उसी एंगल उस हिसाब से एंगल को साथ रख लेंगे, तवज्जो करनी है। तो ये 1 इसी तरह आ गया। कोज y/2 किसके बराबर है, 4/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। साइन स्क्वायर y/2 1 इसी तरह आ गया। 4 का स्क्वायर 4 4 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 25। 25 1 के साथ ज़रब 25 के साथ कैंसिल होके 16 आ जाएगा। 25 में से -16 किया तो 9 आ गया बटा 25। और साइन स्क्वायर y/2 स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो साइन y/2 बराबर 9 का जज़र आ जाएगा 3, 25 का जज़र 5 आ जाएगा। साइन y/2 3/5 है। इसके अंदर ना आपने ये फार्मूला लगाना है, साइन y बराबर होता है 2 साइन y/2 और कॉज y/2, क्योंकि ये फार्मूला आपने किया हुआ चैप्टर नंबर 10 के अंदर। साइन अल्फ़ा बराबर था 2 साइन α/2 कोज α/2। यहाँ पर y इस्तेमाल हो गया, बस यही है, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास साइन y इसी तरह आ गया बराबर 2 साइन y/2 की कीमत, साइन y/2 की कीमत 3/5। तो यहाँ पर आ गया 3/5 और कोज y/2 की कीमत 4/5, 4/5 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास साइन y मसावी 4 तिये 12, 12 दूना 24 आ गया, 5 5 25 आ गया। अब क्या करेंगे, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। y मसावी साइन इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स 24/25। मज़ीद y की वैल्यू दर्ज करवा दें। y हमारा किसके बराबर है, 2 कोज इन्वर्स 4/5। 2 कॉज इन्वर्स 4/5 मसावी साइन इन्वर्स 24/25। तो बच्चों यही रिज़ल्ट आपने क्या करवाना था, शो करवाना था। तो हम फिर कह सकते हैं ना हंस प्रूव डैट, यानी यही रिज़ल्ट शो करवा। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सपेंशन। यानी आपने ना वैल्यू मालूम करनी है, और इसका मैंने जोज़ नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों आप क्या करोगे, इसकी आप लोगों ने वैल्यू मालूम करनी है, तो पहले ना आप अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पहले मालूम करोगे, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया कॉज साइन इनवर्स 1/2 का जज़र की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकालनी है, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन, फिर साइन का बटन, ब्रैकेट शुरू 1 तकसीम 2 का जज़र
और ब्रैकेट बंद, फिर मसावी का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास है ना, इसको हल करने से कैलकुलेटर से 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब आप लोगों को पता है कोज 45 डिग्री किसके बराबर है? 1/2 के जज़र के बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया? आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। तवज्जो करनी है। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है। जोज़ नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने? सीकेंड कॉज इनवर्स 1/2। और इसी तरह हमें जोज़ नंबर 3 ले लिया हमने, और ये हमारे पास टैन और ब्रैकेट शुरू कॉज इनवर्स 3 का जज़र ओवर 2। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों ने ना देखें, सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू ना कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए शिफ्ट का बटन, फिर कॉज का बटन, कॉज इनवर्स आ जाएगा, ब्रैकेट शुरू 1/2 ब्रैकेट बंद, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। इसको हल करने से ना हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो आप लोगों को पता है जो सा ना, अब सीकेंड की वैल्यू मुझे याद नहीं है तो मैं इसको कॉज के अंदर ले जाऊँगा। सीकेंड होता है कॉज के बराबर, कॉज 60 डिग्री आ गया, ये 1 इसी तरह। अब कोज 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के लिए अंदर लेके जाएंगे 2 आ जाएगा इसका आंसर, उल्टाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, जोज़ नंबर 3 है हमारे पास। सबसे पहले इसकी वैल्यू ना आपने कैलकुलेटर से निकाल लेनी है। शिफ्ट का बटन, फिर कोज का बटन, कोज इनवर्स हो गया, ब्रैकेट शुरू 3 का जज़र तकसीम 2 ब्रैकेट बंद, फिर मसावी, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा टैन 30 डिग्री। तो आप लोगों को पता है टैन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/3 के अंडर रूट के। तो बच्चों ये क्या आ गया? आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे। ये हमारे पास थे 3 जोज़, इसी तरह हम 3 और ले लेंगे। तो जो कर इसी तरह करने हैं आपने, पहले कैलकुलेटर के साथ अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लें, इन्वर्स मालूम कर लें। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर है 4। जोज़ नंबर 4 क्या दे दिया हमें? कोसिकेंड और टैन इनवर्स -1 ब्रैकेट क्लोज। जोज़ नंबर हमारे पास 5 है। जोज़ नंबर 5 सीकेंड और साइन इनवर्स -1/2 और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह हमें जोज़ नंबर 6 है हमारे पास, टैन और हमारे पास टैन इनवर्स -1। तो जो करनी है, तो सबसे पहले ना आपने इस इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। शिफ्ट का बटन, टैन का बटन, टैन इनवर्स आ गया, ब्रैकेट शुरू -1 ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। तो इसको हल करेंगे ना तो -45 डिग्री आएगा। तो ये मेरे पास आ गया कोसिकेंट -45। तो आपको पता है भी कोसिकेंट है ना, मनफी को बाहर निकाल देगा। तो ये कोसिकेंट 45 डिग्री। अब कोसी की वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं इसको साइन के अंदर तब्दील करवा दूंगा। कोसिकेंट होता है 1/sin के बराबर। तो आप लोगों को पता है साइन 45 डिग्री होता है 1/2 के जज़र के बराबर। तवज्जो करनी, जब इसको तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो 2 का जज़र आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम पहले कैलकुलेटर वाली वैल्यू को हल करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर इन्वर्स वाली वैल्यू को हल करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तवज्जो करनी है। शिफ्ट का बटन, साइन का बटन, ब्रैकेट शुरू -1 तकसीम 2 ब्रैकेट क्लोज, मसावी का बटन, तो -30 डिग्री आ गया। तो मेरे पास सीकेंड, इसको मैंने हल किया कैलकुलेटर के साथ तो -30 डिग्री आ गया। सीकेंड क्या करेगा, मनफी को ख़त्म करवा देगा। अब आपको पता है मुझे सीकेंड की वैल्यू टेबल के अंदर अगर आपको याद है तो लिख दें, अगर सीकेंड की वैल्यू आपको याद नहीं है तो टेबल से देख के लिख लेनी है, आप लोगों ने देख के लिख देनी है। सीकेंड को हम ले जाएंगे कोज के अंदर,
तो कॉज 30 डिग्री आ गया। और आप लोगों को पता है कॉज 30 किसके बराबर होता है, 3 का √2 के बराबर। जब हम तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो 2/3 का जज़र आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये देखें यहाँ पर tan है और tan इनवर्स आपस में कैंसिल भी हो जाते हैं। हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, यानी जब भी आप लोगों के पास tan है और tan इनवर्स है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो -1 आ जाएगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं MCQs के अंदर, लेकिन हम पहले कैलकुलेटर के ज़रिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ना कैलकुलेटर के ज़रिए tan इनवर्स -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -45 डिग्री। तो tan माइनस बाहर निकाल देगा तो tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री होता है 1 के बराबर। तो बच्चों क्या आंसर आ गया, -1 आ गया। तो बच्चों ये था जोज़ नंबर 6। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जोज़ नंबर 7 है हमारे पास। क्या दे दिया उसने, साइन ब्रैकेट शुरू साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। जोज़ नंबर 8 है हमारे पास और हमें दे दिया उसने tan साइन इनवर्स 1 - 1/2 और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह जोज़ नंबर 9 हमें दे दिया उसने साइन और tan इनवर्स -1 ब्रैकेट क्लोज। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो ना अगर MCQs आ जाए ना इस तरह भी कर सकते हो इस सवाल को। साइन है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन और साइन इनवर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अगर MCQs हो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर किस तरह करना है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकालनी है। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर। साइन इनवर्स -1 किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर। और साथ क्या आ गया, साइन। तो आप लोगों को पता है, यानी साइन इनवर्स 1/2 है ना, ये आप लोगों का आएगा, ये साइन इसी तरह आ गया, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स की वैल्यू जब कैलकुलेटर पे निकालेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा -30 डिग्री। अब tan के अंदर माइनस आ गई तो tan मनफी को बाहर निकाल देगा। tan 30 डिग्री होता है 1/3 के जज़र के बराबर। और ये बच्चों क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। टेबल बकायदा ना चैप्टर नंबर, पहले आपने 9 को करना है, चैप्टर नंबर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर आना 13 के ऊपर। आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी मैथ की। तो बच्चों जब इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेटर पे निकालेंगे ना tan इनवर्स -1 तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, -45 डिग्री आ गया। अब साइन के अंदर माइनस आ जाए तो साइन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। तो बच्चों साइन 45 डिग्री होता है 1/2 के जज़र के बराबर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, हम हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 13.2, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनता है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो बच्चों जौन सा भी चैप्टर आपने समझना हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक को, ये सभी चैप्टर कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। तो पहले आपने चैप्टर नंबर 9 करना, फिर 10 करना, फिर 11, फिर 12, फिर आना 13 के ऊपर। बड़ी अच्छी समझ आएगी, फिर ही आपकी बेस बनेगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।